हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MCQ अड्डा में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या तो इतिहास से, प्राचीन भारत के इतिहास के लगभग 2000 प्लस MCQ आज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक। हो सके कि एक वीडियो में पूरा कवर ना कर पाए, लेकिन आपको जो है प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। पूरा 2000 MCQ कराने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पुराना वेद डॉट है, मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ऋग्वेद में ऐसे डॉट मंत्र है जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। ऋग्वेद में कैसे मंत्र है जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। तो इसका जो सही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी नंबर 1028 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1028 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वाशीकरण के बारे में बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वाशीकरण के बारे में बताता है। मतलब कौन सा वेद है जिसमें जादू और वशीकरण का जो है वंशीकरण के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद जो है, इसमें जो है जादू टोना के बारे में जो है चर्चा किया गया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामवेद। सही आंसर हो जाएगा सामवेद। अब चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। यजुर्वेद में जो है यजुर का अर्थ पूछ रहा है कि क्या है। तो पहला इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलिदान। यजुर का अर्थ क्या होता है, बलिदान होता है। यजुर का अर्थ क्या होता है, बलिदान। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। मतलब किस वेद में जो है बीमारियों को ठीक करने का जो है बात बताया गया है या उपचार दिया गया है उसमें। तो किस वेद में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी नंबर अथर्ववेद में जो है उपचार करने का जो है तरीका बताया गया और जड़ी बूटी का जो है मंत्र बताया गया इसमें भी बीमारियों को ठीक करने का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, भारत का राष्ट्रीय 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। मतलब ये जो है सत्यमेव जयते, ये किस प्राचीन शास्त्रों से, मतलब किस शास्त्र से जो है ये लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा किस शास्त्र में दिया हुआ है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मुंडकोपनिषद। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, जो कि ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बीपीएससी टीचर और जो है बिहार पुलिस के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो
कृपया हमारे वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग क्या है कि बारी बारी से सबका जो है सब क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे आपको। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, महाउपनिषद में से। वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद में से जो है उल्लेख, किस उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, तो महाउपनिषद में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों में डॉट उपनिषदों में से डॉट उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। मतलब किस उपनिषदों में से इतने उपनिषदों में से इतना उपनिषद जो है मुख्य माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 में से कितना को मुख्य माना गया है, 11 उपनिषदों को मुख्य माना गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉट सबसे पुराना उपनिषद है, मतलब सबसे पुराना उपनिषद आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा हो जाएगा आपका, तो यही देखने वाले हैं। सबसे पुराना उपनिषद आपका हो जाएगा डी नंबर, छांदोग्य उपनिषद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, छांदोग्य उपनिषद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डॉट मूल तत्वों से बनी है। मतलब प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, जो दार्शनिक के अनुसार क्या है कि मूल तत्वों से बनी है। कोई भी वस्तु किन तत्वों से बनी हुई है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 तत्वों से बनी हुई है, 5 तत्वों से बनी हुई है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता जो है नचिकेता से बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भगवान यम। नचिकेता से बात कौन कर रहा है, यम कर रहा है नचिकेता से बात। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डॉट थे महाजन पद बन गए थे। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो संख्या में कितने थे, 16 थे। 16 महाजन पद बन गए थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कौशल। कौशल को जो है प्राचीन काल में अवध नाम से जाना जाता था। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, डॉट जैन तीर्थकर बना। मतलब पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था। पार्श्वनाथ कौन था, एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था। वो कैवे जैन तीर्थकर बना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 23वें। पार्श्वनाथ जो थे 23वें जैन तीर्थकर बने। ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। महावीर कितने तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 तीर्थकर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है
तो जैन धर्म ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म उपनिषद, जैन धर्म उपनिषद। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन डॉट का जन्म 560 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मतलब किसका जन्म 560 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। किनका जन्म हुआ था 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनका जो है मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बुद्ध। बुद्ध का जन्म कब हुआ था 560 ईसा पूर्व और मर गया कब 480 ईसा पूर्व में। 80 जब तक कितने वर्ष के हो गए थे तो 80 वर्ष के हो गए थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साल का वृक्ष। साल का वृक्ष के नीचे रानी माया देवी गौतम बुद्ध को जन्म दिए थे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पद पर आधारित है। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पद पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 4 और 8। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। जो भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाई थे देख लेते हैं, उनमें से जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है वो कौन नहीं था देखते हैं। चलिए देखते हैं। संसार दुखों का घर, बी हो गया दुख का कारण इच्छा है, सी हो गया यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से जो है निवारण हो सकता है, दुखों से निवारण हो सकता है। और डी नंबर क्या कर रहा है, यह 8 फोल्ड पद के पालन से किया जा सकता है। इसमें जो जो है कौन सा ऑप्शन है जो कि भगवान बुद्ध के 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है। तो इसका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये भगवान महाबुद्ध के जो थे सच्चाइयों में से नहीं है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका बौद्ध धर्म। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी। त्रिपिटक आर्य उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। सबसे पहला संग्रह है किसका तो आर्य उपदेशों का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो है एक सेट खत्म हो जाता है। इसी के साथ क्या हुआ, अभी तक जो हम लोग हैं एक सेट पूरा ख़त्म कर चुके हैं। अब चलते हैं सेट 2 में। सेट 2 में चल रहा है। फिर आपको बता देना चाहते हैं ये जो है ये पूरा MCQ जो है बिहार शिक्षक मतलब BPSC शिक्षक और बिहार पुलिस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए फिर से चलते हैं अपने सेट 2 के तरफ। सेट 2 के तरफ देखते हैं सेट 2 में क्या क्वेश्चन है। तब चलिए देखते हैं
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए 4था नंबर देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए अध्ययन करने के लिए विजयकरा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयकरा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जुआनजांग जो कि चीनी था। एक जुआनजांग नाम से ही लग रहा है कि यह चीनी था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है, जहाँ पर क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 6 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। गौतम ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का उपयोग किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किन उपदेशों में किया था? पाली में। गौतम ने अपने उपदेशों में जनसाधारण भाषा मतलब किस भाषा का अपने उपदेश में किस भाषा का उपयोग किया था? तो पाली का उपयोग किया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जातक कथाओं में किनका जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? जातक कथाओं में डॉट के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुद्ध। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुद्ध। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। अब 9 नंबर देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में मतलब कैमी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का छठी शताब्दी में जो है धार्मिक अशांति देखी गई थी। छठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माया। गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? माया था। गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? माया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम कितने मार्ग और पंचशील सिद्धांतों के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी अष्टांगिक मार्ग। इसका आंसर सही हो जाएगा सी अष्टांगिक मार्ग। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। मतलब बौद्ध वास्तुकला में इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य और विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ यहाँ स्थित है?
मतलब कहाँ स्थित है? बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका में। श्रीलंका में बौद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ की दांत का मंदिर स्थित है। कहाँ है? तो श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संरचना, बौद्ध संरचना, बौद्ध संरचना देख रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संरचना क्या कर रहा है? बौद्ध संरचना धमेक स्तूप, धमेक स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में कहाँ है बौद्ध संरचना धामेक स्तूप है? कहाँ? तो सारनाथ में। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या है हमारा? बोरोबुदुर, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है बोरोबुदुर मंदिर? तो इंडोनेशिया में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? जहाँ यह मानते हैं, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं। मतलब जहाँ के लोग यह मानते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम, मतलब स्मारक का नाम बताएं। और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। उस स्मारक को जो है सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा धमेक स्तूप सारनाथ, धमेक स्तूप सारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धमेक स्तूप सारनाथ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो आपका 17 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? मतलब आगम, ब्राह्मण, पुराण ये सब जो है क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह नहीं है। ये त्रिपिटक जो है बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो देखते हैं किस राज्य में पाया जाता है इसका जोरोआस्ट्रियन किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। धर्म जोरोआस्ट्रियन कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं। नीचे चलिए देखते हैं। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मंदिर हिंदू, मंदिर हिंदू, मंदिर हिंदू। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेंद अवेस्ता साथ जुड़ा हुआ है। मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है? किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है जेंद अवेस्ता? तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जेंद अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जेंद अवेस्ता पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है जेंद अवेस्ता। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम लोग कवर कर लिए। 20 और सेट 2 का 20 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिए और सेट 1 का पूरा क्वेश्चन कवर कर लिए। इसमें भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तक होगा। सेट 2 में 25 क्वेश्चन होंगे जो कि जिसमें हम 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? 20,000 प्लस क्वेश्चनों का जो है MCQ करवाने वाले हैं। इसी चैनल पे होगा आपका 20,000 नहीं 2,000। चलिए ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म का।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहूदी धर्म का। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने पुत्र जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका एक पुत्री भी शामिल थी। कौन थे तो वो? चले देखते हैं। ऑप्शन में महेंद्र एवं संघमित्रा। सम्राट अशोक के कौन थे ये? तो पुत्री और पुत्र थे। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अशोक, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में पढ़े अभी। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अशोक हो जाएगा, अशोक। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन जो है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं क्या कर रहा है। 25, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी। सॉरी, ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग पर विजय थी। आधुनिक युग में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये यहाँ से वहाँ चला गया टाइपिंग इसका। चलिए कोई बात नहीं, हम समझा देते क्या कह रहा है क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग से सीधा कहाँ पर है? कलिंग जो उनके कलिंग पर विजय थी, जो उनके आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 तक ही रह गया मेरा। यहाँ से जो है मेरा जो है सेट, यहाँ से मेरा सेट 3 स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या सेट मेरा 3 स्टार्ट हो रहा है, सेट 3। तो आज हम लोग जो है सेट 3 भी कर लेते हैं पूरा। सेट 3 पूरा कर लेंगे, उसके बाद वीडियो को जो है पॉज कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। सेट 1 का क्वेश्चन, सेट 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सेट का पहला क्वेश्चन, अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध उपदेशों को जो है अपनाया था। किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। किसने? तो अशोक ने। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? मतलब कलिंग युद्ध जिसमें सम्राट अशोक को जो है युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने का जो है अपनाने के लिए जो प्रेरित किया था, वो युद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 261 ईसा पूर्व। 261 BC दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 261 ईसा पूर्व। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त का पुत्र पर बैठने वाला दूसरा शासक था। चंद्रगुप्त का क्वेश्चन गलत है। चंद्रगुप्त के गद्दी पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त के जो गद्दी पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? बिंदुसार। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? सम्राट अशोक का पुत्र था। सम्राट अशोक का पुत्र कौन था जो मौर्य वंश से संबंधित था? सम्राट अशोक का पुत्र जो मौर्य
वंश से संबंधित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बिंदुसार। बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिंदुसार। बिंदुसार सम्राट अशोक के जो थे उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके, ताकि लोग तदनुसार जो है आचरण कर सके। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बी हो जाएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अशोक सम्राट जो थे, महान सम्राट अशोक, वो किस वंश के थे? तो आइए देखते हैं वो किस वंश के थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मौर्य वंश के थे। सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में डॉट प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मौर्य प्रशासनों के बारे में जानकारी देती है। तो कौन सा, किससे हमको जानकारी मिलती है इसका मौर्य प्रशासन के बारे में? तो अर्थशास्त्र से मिलती है हमको। और किसने लिखा था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। 10 नंबर क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इसका दूसरा नाम था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यह देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो देखते हैं उसका संबंध जो था वो किस देश से था। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका और नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यूनान से संबंधित था। यूनान से संबंधित था कौन? मेगास्थनीज। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रजुक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रजुक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो शुंग वंश। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो शुंग वंश इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जिसको किसने ख़त्म कर दिया था? तो मौर्य वंश को किसने ख़त्म किया? शुंग ने। इसका मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी नंबर बृहद्रथ। सी नंबर बृहद्रथ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? यहाँ कुछ गलत लग रहा है, रुकिए 1 मिनट। तो कहाँ थे हम लोग? 16 नंबर क्वेश्चन। तो आज 16 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें। तो चलिए आज वीडियो को जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा धन्यवाद। फिर से कल यहीं से क्वेश्चन जो है हमारा स्टार्ट होगा। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।